बल्ले को बड़ा खतरा, मुस्तकबिल क्या होगा? तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आज फैसला जारी करने का हुक्म। वक्त की नजाकत का अंदाजा है, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे। जस्टिस SM अतीक शाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के बानी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त भी खारिज। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानिया तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है, सजा मुअत्तल हो सकती है लेकिन फैसला नहीं। डिवीजन बेंच का फैसला जारी। क्या लालटेन भी खतरे में पड़ गई? इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन के इनेकाद तक साबिक बॉडी ही काम करेगी, वकील के दलाइल। इससे तो लगता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मियां इफ्तिखार की 6 माह का वक्त देने की इस्तदा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। चेयरमैन सेनेट का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी ने फॉर्म जमा करा दिए। चौधरी निसार और फैयाज चौहान रावलपिंडी और चौधरी फैसलाबाद से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। MQM और JUI फेक के बाद नून लीग ने भी मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुद्दत बढ़ाने पर जोर। दोनों पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है। हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे, तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इस बुखार को तोड़ना होगा। दमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहें तो मुल्क कैसे चलेगा? हैदराबाद में तकरीब के दौरान बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश। वालिदा के जिक्र पर PP चेयरमैन आबदीदा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कुर्बानियां देने वाले फौजी अफसरान की खिदमात पर नाज। कहते हैं सबने मिलकर पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाया है। पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद का गुलदस्ता है, इसे मजीद सजाएंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं। PP रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। एक लीडर जेल में है, बाहर जाने के लिए हुकूमत पर दबाव डलवा रहा है। एक जमात लड़ाने की बातें करती है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4.4 शिद्दत का जलजला। झटके पंजाब, KP और आजाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला 5:32 पर आया। मरकज जुनूब मगरबी कश्मीर का इलाका था। गहराई 11 किलोमीटर थी। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोबिन, M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 30 नंबर पर। शरह 268 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता शब साल की तवील तरीन रात रही। करारदाद के मुसव्विदे पर काम जारी है। वोटिंग चंद घंटों में मुतवक्के। बार बार लूट मार। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। 2 मकामात पर 5 डाकू मार दिए। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल। इलाका मकीन मुश्तइल। डाकुओं को घेर लिया। तशद्दुद से 2 मौके पर हलाक, तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। 30 साला शहरोज चारे की दुकान चलाता था। मोटरसाइकिल सवारों ने अंदर घुसकर लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली चला दी। सुरजानी खुदा की बस्ती में शहरी की फायरिंग। 2 लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। इस्लामाबाद से हिरासत में लिए गए बलोच यकजहती मार्च के शुरका रिहा। हुकूमती कमेटी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी।
फवाद हसन फवाद कहते हैं एहतजाज को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान से आने वाले पुरअमन थे। चंद मकामी अफराद ने मसाइल पैदा किए। खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। फायरिंग के तबादले में मारे गए बारात से 5 किलो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। CTD ने तफसील जारी कर दी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। सरदार अख्तर महंगल ने गवर्नर बलूचिस्तान के इस्तीफे का इंदिया दे दिया। अब्दुल वली काकड़ का IG इस्लामाबाद से टेलीफोनिक राबिता। मसले के पुरअमन हल पर जोर। बार खान के शहर रुकनी में मुजाहिरीन से इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। ननकाना साहब में वारदात की कोशिश नाकाम बना दी गई। झंगड़लाल में डाकुओं ने राहगीरों को रोका तो गांव वालों ने फायरिंग कर दी। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। मीरा के घर चोरी। मुबैना तौर पर हीरो का हार गायब। ड्राइवर कीमती घड़ी भी ले गया। अदाकारा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप के साइन बोर्ड से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम के में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़राए के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक सिर्फ 3161 दरखास्तें मौसूल हुई। रेगुलर स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा करवाने का 1 रोज बाकी। दो रोजा वार्म अप मैच का आज से आगाज। मेलबर्न में शाहीनों की फुल तैयारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट, सीरीज से बाहर हो गए। बार बार लूट मार, कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। 2 मकामात पर 5 डाकू मार दिए। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल। इलाका मकीन मुश्तइल। डाकुओं को घेर लिया। तशद्दुद से 2 मौके पर हलाक, तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। 30 साला शहरोज चारे की दुकान चलाता था। मोटरसाइकिल सवारों ने अंदर घुसकर लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली चला दी। सुरजानी खुदा की बस्ती में शहरी की फायरिंग। 2 लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। इस्लामाबाद से हिरासत में लिए गए बलोच यकजहती मार्च के शुरका रिहा। हुकूमती कमेटी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। फवाद हसन फवाद कहते हैं एहतजाज को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान से आने वाले पुरअमन थे। चंद मकामी अफराद ने मसाइल पैदा किए। खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। फायरिंग के तबादले में मारे गए बारात से 5 किलो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। CTD ने तफसील जारी कर दी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। सरदार अख्तर महंगल ने गवर्नर बलूचिस्तान के इस्तीफे का इंदिया दे दिया। अब्दुल वली काकड़ का IG इस्लामाबाद से टेलीफोनिक राबिता। मसले के पुरअमन हल पर जोर। बार खान के शहर रुकनी में मुजाहिरीन से इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। ननकाना साहब में वारदात की कोशिश नाकाम बना दी गई। झंगड़लाल में डाकुओं ने राहगीरों को रोका तो गांव वालों ने फायरिंग कर दी। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। मीरा के घर चोरी। मुबैना तौर पर हीरो का हार गायब। ड्राइवर कीमती घड़ी भी ले गया। अदाकारा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप के साइन बोर्ड से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम के में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़राए के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक सिर्फ 3161 दरखास्तें मौसूल हुई। रेगुलर स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा करवाने का 1 रोज बाकी। दो रोजा वार्म अप मैच का आज से आगाज। मेलबर्न में शाहीनों की फुल तैयारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट, सीरीज से बाहर हो गए।